आपके उस किताब के साथ रिलेशनशिप को सुधारने के लिए कुछ मेथड्स बताऊंगा कि वापस जो है यू कैन फॉल इन लव विद योर बुक्स। आप उस किताबों को दोबारा पढ़ सकते हैं और वो किताब तुमसे ये न पूछे कि रिश्ता क्या कहलाता है। सो लेट्स स्टार्ट इट। आज इस कहानी को हम बदलेंगे और आज इस कहानी में फिर से मोहब्बत का तड़का लेकर आएंगे, वही रोमांस लेकर आएंगे जो शुरुआती दिनों में आपकी किताबों के साथ था। तो चलिए किताबों को पढ़ने का एक सही तरीका अपनाते हैं और इस रिलेशनशिप को हम खत्म करते हैं। वापस जो है वही जो रोमांस है शाहरुख खान का, उसी को वापस लेकर हम लोग आ जाते हैं। लेट्स स्टार्ट इट। किताब को पढ़ने के लिए हाउ टू रीड बुक, दो मेथड पूरी दुनिया में जो लीडिंग माइंड एक्सपर्ट हैं वो बताते हैं। राइट, पूरी दुनिया में जो लीडिंग माइंड एक्सपर्ट है, मेरे साथ इसको ध्यान से समझिएगा कि पूरी दुनिया में जो लीडिंग माइंड एक्सपर्ट है वो किताब को पढ़ने के दो सबसे प्रमुख तरीके बताते हैं। मैं एक तरीका आज नहीं बता रहा हूं, मैं दो तरीका बता रहा हूं क्योंकि हर स्टूडेंट का पढ़ने का तरीका अलग होता है। अपनी किताब के साथ जो रोमांस है वो बिल्कुल अलग होता है। सो नाउ दिस इज द टाइम यू कैन रीडेवलप, री इन्वेंट योर रोमांस विद योर बुक, क्योंकि ये किताबें ही तुम्हें तुम्हारे ड्रीम डेस्टिनेशन तक लेकर जाएंगी। लबासना लेकर जाएंगी, सरदार पटेल एकेडमी लेकर जाएंगी, जहां तुम पहुंचना चाहते हो वहीं लेकर जाएंगी। लेकिन अगर ये सीढ़ी कहीं से जाती है तो आपकी बुक से होकर जाती है। ये मत कहिएगा कि बुक्स आप तक अवेलेबल नहीं है। आज एनसीईआरटी पुरानी हो नई हो, आज तो इतना डिजिटल है, इतना कुछ डिजिटल है, सब कुछ डिजिटल फॉर्मेट में सारी किताबें आप तक है, लेकिन इसके बावजूद आप उन किताबों तक नहीं पहुंच पा रहे। किताबें आप तक है, मेरी बात को याद रखना, किताबें आप तक हैं लेकिन आप किताबों तक नहीं हो। वो सारी किताबें तुम्हारे कमरे में आकर रखी हुई हैं, क्या विपिन चंद्रा, क्या लक्ष्मीकांत और क्या डीडी बसु, क्या कोई और किताब, सारी किताबें तुम तक हैं लेकिन तुम अपनी किताबों तक नहीं हो। आज यही कनेक्टिविटी हम क्रिएट करेंगे कि तुम अपनी किताबों तक पहुंचो, उसको समझो, फिर से फॉल इन लव विद योर बुक्स। और इस रोमांस की शुरुआत हम ऐसा करते हैं कि मंजिल जो तुम्हारी लबासना है वो पहुंच जाए। लेट्स स्टार्ट इट। हम आज इसको शुरू करते हैं। दो मेथड साइंस के हिसाब से जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है, पहला मेथड SQ3R लिखते हैं हम इसको, राइट, और दूसरा है 3-fold मेथड ऑफ रीडिंग बुक्स, यानी कि 3 स्तरीय किताब पढ़ने का तरीका, 3-fold मेथड, और दूसरा है SQ3R। अभी इसके बारे में बताऊंगा कि ये क्या है। तो ये मेथड बहुत ही जबरदस्त है SQ3R 5 स्टेप मेथड है। वो स्टूडेंट जो इंटेलेक्चुअलिटी को बहुत हाईली लेवल पे लेकर जाना चाहते हैं, वो बहुत जो इमर्स होना चाहते हैं, कुछ मोहब्बतें ऐसी होती हैं जिसमें पागलपन की हद तक जो चीजें आती हैं, जब वो एक दूसरे के लिए जीने मरने तक की बात आ जाती है, SQ3R कुछ ऐसा ही है। ये 5 स्टेप मेथड है जो आपको नॉलेज के बहुत ही डीपर एरिया में लेकर जाता है। और 3-fold मेथड बुक पढ़ने का ये 3 स्टेप मेथड है। अब आपको जो भी अच्छा लगे इन दोनों में से अपना लेना और अपनी एक तरीके के हिसाब से इसको पढ़ना शुरू कर देना। आर वी रेडी? हम शुरू करें। सबसे पहले हम SQ3R मेथड पर आते हैं और समझते हैं कि एक किताब मेरी अपनी कैसे हो सकती है, मैं उसको हासिल कैसे कर सकता हूं। SQ3R का मतलब क्या होता है? SQ3R का मतलब होता है S फॉर सर्वे, Q फॉर क्वेश्चन, 3R रीड, रिसाइड एंड रिकॉल। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये 3 मतलब होते हैं। तो चलिए एक एक करके हम सबको समझते हैं। सर्वे का मतलब होता है सर्वेक्षण करना। सर्वेक्षण करना, मान लो मेरे पास एक किताब है, हम यहां से शुरू करते हैं। सपोज दैट आई हैव दिस बुक। एक एक करके मैं आपको समझाता हूं। तो सर्वे यानी सर्वेक्षण में जब हम आते हैं, ओवरव्यू करना इसको हम लोग बोलते हैं, राइट। जब हम इसको सर्वेक्षण करना कहते हैं, हम ज्यादातर गलती क्या करते हैं, खासतौर पे जब आईएएस की किताबें होती हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था जब बुक्स के बारे में बता रहा था कि आईएएस के लिए स्पेशली कोई किताब नहीं छपती है। ये सारी किताबें यूनिवर्सिटीज में चलती हैं, ये सारी किताबें जनरली रिसर्च की भी बुक्स हैं, चाहे वो विपिन चंद्रा हो चाहे कोई और किताब हो। अब हमें क्या करना पड़ता है, आईएएस के लिए हमें अपनी इंफॉर्मेशन निकालनी पड़ती है। सबसे पहले जो दुनिया के जाने लीडिंग जो एक्सपर्ट हैं वो ये कहते हैं कि जब कोई किताब आपके हाथ में आए तो सबसे पहले उस किताब की एसेंस को समझने की कोशिश करो और सबसे पहले उसको सर्वे करो। यहां तक कि टोनी बुज़ैन जैसे जो एक्सपर्ट हैं, दुनिया में सबसे बड़े जो मेमोरी एक्सपर्ट हैं, वो ये कहते हैं कि स्टार्ट विद जो इंडेक्स है, जो प्रीफेज है उसको पढ़ो। प्रीफेज में ही जो राइटर होता है, जो प्रस्तावना लिखी जाती है, बड़ी बात को बड़े ध्यान से सुनना,
मैं जैसे मुझे आज भी आदत है कि मैं सबसे पहले किताब के पहले पन्ने से मतलब यहां से शुरू करता हूं, प्रस्तावना जरूर पढ़ता हूं। जो किताब का प्रीफेस है, जो प्रस्तावना है, उसको पढ़ो। इसमें जो राइटर होता है वो अपनी किताब के पूरे उद्देश्य को उड़ेल देता है। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, वो सीधे चैप्टर पे जाना शुरू करते हैं। कुछ तो और भी स्मार्ट होते हैं, वो सीधे जो है वो लग रहा है तीसरा मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, सातवां इंपॉर्टेंट है, आठवां इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी में जो किताबें होती हैं उनको सबसे पहले ओवरव्यू करना पड़ता है, राइट। तो मैंने इसमें क्या किया, फिर आप इसमें जो है वो कंटेंट पढ़ते हैं, क्या क्या चैप्टर्स आपके दिए हुए हैं, किस रूप में ये अरेंज है, इन चीजों को हम लोग सर्वे कहते हैं। फिर उसके बाद एक पूरी किताब को आपको एक हल्के नजरिए से देखना पड़ता है कि मेरे पास क्या चैप्टर्स हैं। इस बीच में कुछ मेजर हेडिंग्स भी आपको देखनी पड़ती है कि चलो एक बार मेजर हेडिंग्स भी हम देख लें। तो आप उनको एक बार, जो कोई भी किताब आपके पास आए तो उसको थोड़ा सा समय लगाकर, एक दिन का समय लगाकर आप उस किताब को सर्वे करना शुरू करिए कि किताब में कहां कहां पर क्वेश्चंस दिए हुए हैं, कहां पर आर्ग्यूमेंट्स दिए हुए हैं, क्या किताब एक कहानी के रूप में चल रही है। जैसे अगर आप बिपिन चंद्रा पढ़ोगे तो एक कहानी के रूप में चलेगी, तो क्या कहानियां क्रमशः हैं या इसमें कैरेक्टर्स आगे और पीछे जा रहे हैं। तो इसको कहते हैं अपनी किताब का सर्वे। नेक्स्ट वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट। ये मैंने देखा है कि स्टूडेंट इसको करने से डरता है, और मैंने जिन स्टूडेंट पर यह प्रैक्टिस की है उनके सीखने की क्षमता में कई गुना बढ़ोतरी हुई है। जी हां, उनके सीखने की क्षमता में कई गुना बढ़ोतरी हुई है। इसको कहते हैं प्रश्न पूछना। प्रश्न पूछना। अब मेरे पास कोई भी एक किताब है, यह सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें आपने जब सर्वे कर लिया और आप जब सेकेंड लेवल पर गए तो इसमें आपने क्या किया, आज आपका अभी मान लो कोई भी एक लेसन है, कोई भी आपने एक पार्ट उठा लिया, आज आपका कोई भी पार्ट है। अब इसमें क्या करिए, इसमें प्रश्न बनाइए। जैसे अब आपने हेडिंग्स देखी थी, मान लीजिए आप विपिन चंद्रा ही देख रहे थे और विपिन चंद्रा में आप कृषक आंदोलन के बारे में, फार्मर्स जो है रिवोल्यूशंस के बारे में या उसके जो एजिटेशंस के बारे में आप पढ़ रहे थे। तो अब आपने उसमें हल्का सा जब सर्वे किया तो आपको अंदाजा लग गया। अब आप ये सोचिए इसमें मुझे प्रश्न बनाने, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आप एक डायरी रखेंगे, एक कॉपी रखेंगे और इसमें आप प्रश्न बनाएंगे कि मेरे इस चैप्टर को पढ़ने का उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ रीडिंग दिस चैप्टर। दूसरा, कृषक कौन थे, कृषक की परिभाषा उस समय क्या थी, व्हाट वाज पीजेंट। वहां फार्मर वर्ड यूज नहीं किया है, वहां पर उन्होंने पीजेंट वर्ड यूज किया है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फार्मर एंड पीजेंट। छोटा सा रीजन क्या थे रिवोल्ट के, ठीक है, व्हाट आर द रीजंस। क्या ब्रिटिशर्स थे, क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, ब्रिटिशर्स थे या लोकल रीजन था, लैंडलॉर्ड्स थे, साहूकार थे, किस कौन लोग थे। सो आप क्या करोगे, इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन जो भी आपके दिमाग में क्या, क्यों, कैसे, कब, किसके लिए, कहां, मैं आपको पहले भी ये बारे में बता चुका हूं, आपने क्वेश्चन बना लिए। संविधान क्या होता, आपने मान लो प्रस्तावना आज आपको पढ़ना है, प्रियम्बल पढ़ना है। प्रियम्बल से क्या मतलब है, ये किसने बनाया था, किस समिति के द्वारा था, क्या इसकी मुख्य बातें हैं, इसका मकसद क्या है, इसके अंदर क्या बातें कही गई हैं, उन बातों के क्या निहितार्थ हैं। ये क्वेश्चन ही तो आपको लिखना है, क्या, क्यों, कैसे, किसके लिए, उद्देश्य क्या है और जो है वो उसकी प्रक्रिया क्या है। आपने सिंपल आपने इसमें बना लिया, ठीक है। तो अब जो है वो क्वेश्चंस आपने बना लिया। जिस क्षण ये वो पॉइंट है जो आपको आपकी किताब से जोड़ता है, जी हां, ये आपकी किताब के साथ हुकिंग करने का काम करता है। इसको हम लोग बोलते हैं हुक करना। जैसे मछली कांटे में फंसती है, उसी तरह उस चैप्टर के मुख्य तथ्य, यकीन मानिए आप 70 to 80% फैक्ट पहले फंसा ले जाओगे। यानी चैप्टर शुरू होने से पहले ही आपका जाल बिछ चुका होगा। इस चैप्टर की 80% इंफॉर्मेशन, मैं एक एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूं, 70 to 80% एवरेज जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो खटाक से आपके साथ फंस जाएगी। आप रेडी हैं किताब के लिए, और अब आपकी किताब कहीं नहीं भाग के जा रही है, बात याद रखिएगा करना। यानी अब आपने जो क्वेश्चंस बनाए हैं, पहला, दूसरा जो इंफॉर्मेशन बुक में दी है, अब आप उसको रीड आउट करेंगे, उसको पढ़ेंगे, थॉरोली पढ़ना शुरू कर देंगे। और इस दौरान आप कुछ सिंबल्स का यूज करेंगे, जैसे स्टार, जैसे फ्लैग, अपने हिसाब से। इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, 2 स्टार दे दिया, तो इस तरह के आप सिंबल्स का यूज करना शुरू करेंगे पढ़ते समय। हाइलाइटर का यूज करेंगे, पेंसिल का, पेन का यूज नहीं करेंगे। याद रखिएगा, मैंने बहुत लोगों को देखा है मल्टी कलर, हर लाइन के नीचे दे दनादन, दे दनादन। दिस इज द वर्स्ट मेथड ऑफ रीडिंग। जब हर, और यहीं पर आप इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करोगे।
इस मेथड में यहां पर आप नोट्स बनाओगे, यानी रीड करते जाओगे और आप उसके नोट्स बनाओगे। नोट्स अगर आप फ्लो चार्ट में बनाओ, ये मैं आपको पहले भी वीडियो बता चुका हूं कि नोट्स कैसे बनाते हैं, जरूरत पड़ेगी दोबारा आपको बताऊंगा नोट्स बनाने के क्या क्या मेथड होते हैं। नोट साइट का मतलब होता है याद करना। तो याद करने का जो तरीका है, अब आप फ्लैश कार्ड बना लें या आप इस तरह के नोट्स बना लें या उन पॉइंट्स को अपनी मेमोरी में जो है रखने की कोशिश करें। तो यानी अब आपको उसको याद करने का प्रक्रिया है कि जैसे फॉर एग्जांपल गांधी के आंदोलनों का सही क्रम क्या था, तो मैं अब उसको रिसाइट कर रहा हूं अपने नोट्स के साथ। ये नोट्स अटैच किया आपने और नोट्स के साथ उसको याद करना शुरू किया। नोट्स जैसे जैसे बनाते जाएं, हम लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट बहुत बड़ी गलती करता है, नोट्स को याद करता है, पहले नोट्स बनाता है, ठीक है, महीनों तक नोट्स बनाएगा, उसके बाद वो सोचता है एक दिन नारियल वारियल फोड़ेंगे, तिलक विलक लगाएंगे, पहुंच जाएंगे, आज हम नोट्स याद करेंगे। 4-5 महीने बाद तब तक उसको याद ही नहीं आता कि नोट्स बनाया किस चीज का था ससुर, यही नहीं हमें समझ में आता। तो वहां पर जो है बड़ी बड़ी गलती हो जाती है। आपको क्या करना है, जिस समय आपने 2 पेज का नोट्स बनाया, मान लो आपने 10 पेज पढ़ा, 2 पेज का आपने नोट्स बनाया, वो उसी के उसी दिन याद होना चाहिए। यह बात याद रखिएगा, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए कि आज नोट्स बना ली। यूपीएससी में प्री में स्पेशली फेल होने का सबसे बड़ा कारण रिकॉल ना करना है। मुझे बच्चों ने मैसेज किया, सर रिवीजन में बिल्कुल मजा नहीं आता। रिकॉल का मतलब होता है रिवीजन करना। सर पहले पूरा पढ़ लें फिर रिवीजन करें क्या? सर अभी नहीं सर, वो बहुत बोरियत सी लगती है, ये आप भी कहते हैं और आप ही के मैसेज थे। लेकिन याद रखिएगा, अब जो मैं आपको साइंटिफिक मेथड बताता हूं, अगर आपने कोई चीज याद किया या पढ़ा है, अगर 24 घंटे के अंदर, ये साइंस कहता है, आप हैरी लॉरेन को जाकर पढ़ सकते हैं, हैरी लॉरेन दुनिया के बहुत लीडिंग एक्सपर्ट हैं, तमाम तरह की इंफॉर्मेशन आपके पास पड़ी है। अगर आप किसी भी पढ़ी हुई चीज या आपकी नोट्स बनाई गई चीज को अगर 24 घंटे के अंदर, 24 आवर्स के अंदर अगर रिवाइज नहीं करते हैं, लिख लेना इसको पॉइंट, आप किसी भी पढ़ी हुई चीज का 80% भूल जाएंगे। आज मैं आपसे लाख चीख चीख के आपसे 50 बातें कहूं, लेकिन 24 घंटे बाद इसका सिर्फ 20% आपको याद रहेगा, 80% गायब हो जाएगा। और यह साइंटिफिक फैक्ट है, आप इसको चेक कर सकते हैं। अब आप सोच के देखिए, अगर किसी पढ़ी हुई चीज को आप 1 महीने रिवाइज नहीं करते हैं तो सिर्फ हल्की हल्की यादें रह जाएंगी और कुछ नहीं बचेगा। और फिर जब आप एग्जाम में जाते हैं, हाय दैया, वो पेज पे ऊपर लिखा था ये वाला क्वेश्चन हुआ तो हम पढ़े थे, अब इसमें ए लगाएं कि बी लगाएं? ना ए लगाएं ना बी लगाएं, निपट जाएं, अगले साल फिर आए। तो ऐसा जो होगा वो नहीं होना चाहिए आपको।